जोड़े से फिर अलग भी बनाया, ऐसे जुड़े हुए भी नहीं बनाए, अलग भी बनाए। तो प्रेम करने के लिए एक से अनेक भगवान ही को है, और स्वयं को ही प्यार करना है, दूसरे को नहीं करना, ये अद्वैत हो जाता है। जब हम दूसरे से प्यार कर रहे हैं और वो बिछड़ गया तो ये हो गया अज्ञान। जब अपने से ही प्यार करें, ऐसे अपने को भूल जाएंगे। आज गुरु ने ये प्रेम की दुनिया बना के दी है ना, तो रोज तो नए प्रेमी मिल जाते। कल इतने चले गए 19, तो आज 25 आ गए, 25 चले जाएंगे तो और 50 आ जाएंगे। तो ये दुनिया कैसे, तुम सबके साथ भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पर दिल लगा के गुरु की बात को मानो, वचन गुरु के मान के चलो, तो अंदर से तुम्हारा अभिमान चला जाएगा। जो तुम्हारे अंदर अहंकार है, मैं करूंगा, वो भाव हटा दो। तुमको जो करवाना है भगवान करवा ले, शरीर तेरा है, तेरा तुझको अर्थ दिया, क्या लागेंगे? वाणी भी तेरी है, भजन भी तेरा है, ज्ञान भी तेरा है, सौंदर्य भी तेरा है, जो कुछ है। अगर आज कोई तेरे ऊपर आकर्षित हो रहा है, तो ज्ञान की वजह से हो रहा है, प्रेम की वजह से हो रहा है। ऐसे तो दुनिया बहुत लोग अकेले बैठे रहते, रोके रहते, कोई उनके पास नहीं होते। भजन चल रहा था, हर युग में मुझको रूप मिला, माया में बनता साकार, भगवान जो आए गुरु बन के दिखलाया स्वरूप मेरा निराकार। मैं मरण से मुक्त हुआ, मुझे अमर बनाया, कलयुग में मैंने सब कुछ पाया, कलयुग में मैंने सब कुछ पाया, कलयुग में। क्या बोलते हो? मिल गया? अच्छा चलो, क्लैपिंग कर दो फिर। अच्छा, फिर गुरु मिला तो आपने क्या किया? कैसे? कोई एक डिफरेंस तो बता दो पहले और अब में। अब नहीं है? अब नहीं है? अब सरदारनी कहाँ गई? क्या बोलते हो रेमी? हाँ, वंदना मासी क्या बोलती हो? वंदना, जब मैं आई नहीं ना यहाँ, तो बहुत भटक रही थी, बहुत दुखी हो रही थी। अब कौन सी जगह पर आ गई हो? अब सही जगह आ गई हूँ दोबारा। अपने आप ही अपनी कॉपी चेक करके नंबर दे दिए अपने आप को। अपने आप ही गुरुजी मन में ले आए ना। इसमें से कौन कहता है कि तू भटक नहीं रही अभी? अब नहीं भटक रही। अपने आप ही। इसमें से कोई गारंटी लेता है? तो मैं जैसे बीती हुई है उस टाइम भी तो किस पे बीती भाई? पिछले टाइम है। तो इसका मतलब भटक रही है फिर तू अब? नहीं, वंदना में भटक रही थी, अब वंदना नहीं हूँ ना। उमा तो है। अब बदल गई। वंदना गई तो उमा तो है। ऐसा हो सकता है कभी? और पार्वती जी क्या बोलती हैं? हम्म, क्या करोगी अगर आप ही है गुरु, तो क्या करोगी? गुरु गुरु गुरु, अपना वो सिंहासन में बैठा है, दूर से मत्था टेको, तू घर अपने, मैं अपने घर, गुरु गुरु गुरु। क्या किया गुरु से अब तक? क्या पहचाना? तो बाकी सब क्या है? बाकी सब जो है वो तुम्हारे से अफेक्टिव है, ये ध्यान रखना। अभी जैसे शिमला में बर्फ गिरती है, कभी हवाएं चलती है ना, तो ये कहते हैं लगता है कहीं बर्फ गिरी है, बर्फ गिरी शिमला में, हवाएं कहाँ चल रही हैं, यही तो बोलते हो। तो ऐसे ही परमात्मा है,
हम सब उसकी केवल एक परछाई है। ये जो शरीर है ये उसकी परछाई है। वो अपने अंदर जो मूवमेंट करता है वो मूवमेंट तुम्हारे अंदर है। तो फिर तुम अपना क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। मनुष्य अपना कुछ नहीं करता, सिर्फ रटी हुई बात थी उसके पास, क्या कि उसकी मर्जी के बिना। अब मर्जी मतलब वो ऐसे करे, ऐसे करे तो मतलब, तो परछाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा। परछाई में भी क्या होगा? यानी तुमने जो ये किया है ये तुमने नहीं किया, ये असल कहीं और से हो रहा है। जैसे बर्फ शिमला में गिरी है, हवा यहाँ से चली है। समझ आया? परछाई तो साथ ही जाएगी। कहाँ जाएगी? परछाई का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है भाई। ऐसे कर तो ठेंगा दिखता है उसके अंदर, ऐसे कर तो बतख दिखती है, ऐसे कर तो मछली। आजकल हम नर्सरी क्लास में होते हैं ना, तो सारे एग्जाम्पल भी वही देते हैं। तो क्या है ये? सोचो, परछाई है, कल्पना है। तू अपने वास्तविक स्वरूप को जान। जो तेरा वास्तविक स्वरूप है वही वास्तविक स्वरूप किसका है? इसका। और बाकी जो बाहर से इसका शरीर है वो इसका वास्तविक है। पर तुम्हें तो शिकवा शिकायत किससे है? गुस्सा किस पे आ रहा है? लोभ किससे हुआ है? तो सुनैना में कोई मिस्टेक नहीं है। तुम्हारे पास जो 5 खाइयां हैं वो तुमको, जैसे कहा जाता है रस्सी में सांप, तो डर है तो रस्सी भी क्या लग रही है? सांप लग रही है। और नहीं तो असल मोया सांप हो और बच्चा खेल रहा हो उसके साथ, उसको डर ही नहीं है ना। उसको पता ही नहीं है कि मुझे काट जाएगा, और ऊपर से उसकी दादी पहुंच जाए क्योंकि अरे सांप, तो वो डर जाएगा। तो जो डर है यानी एक भाव, वो तुम्हें रस्सी में क्या दिखा रहा है? सांप। और जो लोभ है वो धन के पीछे भगवा रहा है। नहीं तो धन क्या है अपने आप में बताओ? बस धन के प्रति जो मेरा लोभ है वो मुझे धन में आसक्त कर रहा है। समझ गए? तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये 5 चीजें हमें हमारी आत्मा में टिकने नहीं देती। समझ गए? हमें दूसरा कौन दिखाता है? जब हम अपने ऊपर आशिक नहीं है तो समझो किसी और पे आशिक है। अपने पे आशिक हो, दूसरे पे नहीं, अपने पे आशिक। अभी भी भगवान भी यही बात बता रहे थे, बोला दूसरा देखोगे तो फिर आपको अंदर में विचार चलेगा, पर हूं तो मैं। आत्मा माने क्या? हूं तो मैं। कल जैसे बताया था तुम पूर्ण, तो पूर्ण तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। पूर्ण जो है वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जिसमें आपके गुरबाणी में, गुरुद्वारे में आप पढ़ती हो, अकाल मूर्त अजूनी स्वयंभव। स्वयंभव का मतलब क्या हुआ? स्वयं खुद। तो यानी मेरे अलावा कुछ भी नहीं, बाकी सब कल्पनाएं हैं। जितना घर परिवार बाल बच्चा ये सब दिखता है, ये मेरी एक कल्पना है जो अभी है और अभी नहीं। आप देखो बचपन के कितने मित्र मिले चले गए। तो गुरु नानक देव जी ने क्या लिखा? सदा न संग सहेलियां, पर सदा ना काला केश। ये तो हम लोग सब कलर करते हैं। तो सदा ना काला केश, सदा ना इस जग जीना। जग माने अब थोड़ी देर के लिए महफिल लगी है, ये जग बना है, चलो जब ताली बज जाती है हा हा करके हंस लेते हैं, फिर मैदान खाली हो जाता है। तो सदा ना इस जग जीना, तो जो सदा ना रहने वाला है, तू उसकी पकड़ के चक्कर में सदा रहने वाले को जानता ही नहीं है। यानी तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानता ही नहीं है। तेरे मेरे ऐसे अनेकों जन्म हो चुके हैं, आज तुम लोग कोई मेरे को पहली बार थोड़ी मिल रहे। आप लोग प्रमिला भगवान के हत्थे नहीं चढ़े, नहीं तो पूरा ज्ञान में टिका देते। अभी हम लोग इतना नहीं कर पा रहे तुम्हारे साथ, नहीं तो वो तुम्हें पूरे वास्तविक स्वरूप में टिका देते। तेरे मेरे ऐसे अनेकों जन्म हो गए, आज जो तुम्हारा मेरे से प्यार बना ऐसे ही बन गया। तो तेरे मेरे अनेकों जन्म है, हर जन्म में तू भूल जाता है, मुझे याद दिलाना पड़ता है। हर जन्म में हम साथ हैं। आप सोचो
कितने लोग सत्संग में आते हैं, तो कितने रह जाते हैं और कितने फिर भगवान कह रहे थे कुछ नए प्रेमी आ जाते हैं और कुछ फिर चले जाते हैं। तो संत का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, बहता। पानी तो बहता भला और संत तो रमता भला। नहीं, अगर आप एक जगह सोचो, दिमाग तक लगा दोगे, तो उसमें क्या होगा, आप आसक्त हो जाओगे। अब आसक्त होने से क्या आएगी आपके अंदर, वीकनेस। ये जो इच्छा भी होती है वो क्यों होती है बताओ। हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, तो बाहर जितनी भी हमें सब दिखता है, हमारी उनमें क्या पड़ जाती है, इच्छा पड़ जाती है। इच्छा पड़ जाती है, उसी इच्छा पूर्ति के चक्कर में हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, और हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। लेकिन जब गुरु मिलता है तो गुरु हमारे वास्तविक स्वरूप की पहचान कराता है कि तू जान सो प्रभु दूर नाई, दूर नाई। तो फिर तुम जब अपनी पहचान कर लेते हो तो बाकी सब तुमको क्या लगता है, कल्पना मात्र। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें पर वो लग क्या रही हैं, पानी। तभी तुम गाड़ी में ड्राइव करके देखना, जब जैसे चलोगे ना तो सड़क में आगे दिखेगा कहीं पानी है, सड़क है लेकिन क्या दिखेगा, तो उसको कहते हैं मृग। तृष्णा नहीं कहते, मृग, मृच्छिका। ये साइंस में क्वेश्चन है, मृग मृच्छिका। अब मृच्छिका क्या है, मृग को लग रहा है कि वहां आगे क्या है, पर है वो सोने की किरण, सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें क्या दिखाई प्रतीत हो रही हैं, पानी है नहीं पर पानी दिखाई दे रहा है। ऐसी सिप्पी, समुद्र के पास जो सिप्पी होती है, सिप्पियां पड़ी होती हैं, वो चांदी जैसी लगती है पर चांदी है नहीं। तो जब हमें इस बात का अनुभव हो जाए कि जहां हम सुख देख रहे हैं पर सुख वो है नहीं, तो फिर उसके बाद क्या आप रस्सी को सांप समझोगे, सिप्पी को चांदी समझोगे? बस यही आत्मज्ञान। आप अपने वास्तविक स्वरूप में जब टिकोगे तो आप जितने भ्रमों में फंसे हुए हो वो सारे भ्रम आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तभी गुरु बार बार तुमको कहता है आत्मज्ञान कर, आत्मज्ञान कर। जो आप कहती रहती ना, आज मुझे कुछ दिखा, आज मुझे कुछ दिखाई देता है, वो भी भ्रम है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल कौन है, देखने वाला। जो देख रहा है वो ओरिजिनल है, और बाकी जो दिखाई दे रहा है वो कल्पना मात्र। आप जो भाव रख लोगे, आप रस्सी में सांप का भाव रख लो तो औरों को भी डराते रहोगे, सांप है, सांप है, सांप है। वहमी लोग नहीं होते, भ्रमों में पड़े रहते, नहीं ऐसा कर, ऐसा मत कर, ये मत कर, ये शुभ है, ये अशुभ है। तो गुरु नानक देव जी ने क्या बोला, ना शुभ है ना अशुभ है, ना मान है ना अपमान है, तेरी अपनी भावना है। तो जिस भावना से इसको जो ध्यावे सो फल पाए। तुम जैसी भावना जिसके अंदर रखोगे वो वैसा ही हो जाएगा। नहीं, आज तुम किसी से प्रेम की भावना रखो, प्रेम होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। आज तुम उससे प्रेम की भावना मत रखो तो अपने आप ही रस्सी फिर से घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, खत्म। तुम जैसी भावना रखो, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाएगा। तो बात किसकी चल रही है, भावना की। भावना कौन कौन सी है, काम की भावना। आप देखो, वैसे बस में किसी लड़की के साथ बैठ जाओगे तो अंदर में रहेगा लड़की के साथ बैठे, तो भावना कैसी आ जाएगी, काम की भावना। अपनी बहन के साथ बैठोगे तो, क्योंकि उसके लिए भाव क्या रखा है, बहन है, बहन के साथ वो भाव नहीं है। और किसी पराई लड़की के साथ बैठ जाओगे तो, तुम पर पुरुष के साथ बैठ जाओगे, तुम्हारी भावना बदल जाएगी। और अपने भाई के साथ बैठोगे तो, भाई के साथ जाके सो भी जाओगे तो भावना गलत आएगी, आएगी भावना गलत। तो वो जो भाव है वो काम। बाकी तो क्या है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो जान गया है कि दोष ना इधर है ना दोष इधर है। दोष कहाँ है, भावना। कौन सी भावना आई, काम की भावना। क्यों आई, क्योंकि मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता। अगर मैं अपने स्वरूप को जानूं तो जिसने मुझे बनाया उसने इसको बनाया, तो दोनों को बनाने वाला एक ही है।
फिर मुझे इससे चाहत क्यों हो रही है? एक ही तो है, दूसरा तो कोई है नहीं। तो इस तरह से काम चला गया। जबकि संत महात्माओं ने क्या बोला, अपने अंदर से काम दूर करो, काम होगा तो राम कैसे होगा। पर बताया नहीं कि काम कैसे दूर हो, कैसे दूर हो? आत्मज्ञान से अपने वास्तविक स्वरूप को जान लो, काम दूर है, काम दूर है। क्रोध क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है गुस्सा? तो गुस्सा आ रहा है, फिर मेरे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा तो गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। मैं जब अपने वास्तविक स्वरूप को जानता हूं तो लगता है ठीक है ना, ठीक है, मुझे इसके किसी भी काम में मिस्टेक नहीं निकालना, जाओ ओके, तुम्हें ठीक लगता है, ठीक है। गुस्सा क्या करना, क्रोध क्या करना? तो गुस्सा, आप देखो दाल में थोड़ा नमक ही ज्यादा पड़ जाए तो क्या बोलोगे, ये दाल खाने की है? सोचो, नहीं खाने की तो डोलने की तो डोल दो। उसे कह क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे गुस्सा दिखाना है उसको। तो गुस्सा जो है वो मेरी भावना है, क्योंकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को, तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या है? कल बताया था ना, पूर्ण, पूर्ण है। पूर्ण वाले को क्या है, अंदर में क्या फील होता है उसको? पूर्ण वाले को क्या फील होता है कि बाकी सब जो है वो काल्पनिक है, बदलने वाला है। कहां तक तुम इन चीजों को पकड़ के बैठोगे? सोचो, काल्पनिक है, परिवर्तनशील है, मिथ्या है, कहां तक तुम बदलते रहोगे सबको? सोचो, अपने ही मन को समझा लो। कबीर ने बोला मैं अपने ही मन को समझा लेता हूं। अपने ही मन को मोड़ लो, अपने ही मन को समझा लो, तो भावना अपनी शुद्ध हो जाएगी। अगर भावना हमारी शुद्ध है तो दूसरे पे क्या दोष है? सोचो, हमारी ही भावना में कहीं ना कहीं खोट है और हम दोष कहां लगा रहे हैं? तो इसलिए क्रोध आ रहे हैं। अरे नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया दाल में तो क्या हुआ? नहीं खानी, आप मत खाओ, मूली से खा लो रोटी, क्या हो गया? नहीं, मूली से रोटी खा लो। जरूरी है आपको गरम गरम ही खाना है? डालो, थोड़ा सा थाली में डाल लो, ठंडा करके खा लो। जरूरी है उस पर आपको फसाद खड़ा करना? ज्ञानी हर तरीके से अपने आप को मोल्ड करने की पूरी तरह से, क्योंकि वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है कि वो प्यार करने आया है, सबको प्रेम करने आया है। और कैसे करेगा वो? अपना आप जान के। आज अगर कोई ये कहे कि इतने लोग यहाँ ज्ञान सुनते हैं तो ये बेवकूफी की बात है। कोई अज्ञानी है ही नहीं। सूरज के सामने कभी अंधेरा है? पर संत महात्मा लोग कहते हैं मेरे इतने शिष्य हैं। मेरे दादा भगवान से किसी ने पूछा आपके कितने शिष्य हैं, कितने डिसाइपल्स हैं? उन्होंने बोला कि मैं कभी शिष्य बनाता ही नहीं, मैं अपने आप जैसे तैयार करता हूँ। जैसे मैं अपने से वर्तन करता हूँ ऐसे ही सामने सबसे वर्तन करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी मेरी परछाई है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है और बाकी सब क्या है? मेरी। जहां जो यहाँ आएगा वो इफेक्ट यहाँ आएगा। आज आप देखो, अगर प्रमिला भगवान की वाणी से इफेक्ट यहाँ ना आता तो यहाँ कैसे आ जाता? ये कान अच्छे से ना सुनते, उसको ना समझते, कंसेप्ट क्लियर ना करते, तो आपके कैसे क्लियर कर देते? तो इसका मतलब ये तार इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं। कबीर साहब का दुआ और रविदास का दुआ उसमें आता है, ग्रंथ साहब जी में एक दीवा करके कुछ ऐसे, दीवा और कुछ बातें करके है ना, कुछ क्या है, नाम तेरा दीवा ना, बोलना जरा, बोलो। नाम, वो नाम को ही सब वो कर दिया, नाम तेरा दीवा, नाम तेरी बाती, नाम तेरी आरती, नाम तेरा, सब कुछ में नाम डाल दिया कि नाम ही मतलब। हाँ, तो इसका अर्थ जानते हो क्या? कि सब चीजों को एक नाम कर दिया उसने, जबकि चीजें हैं, दिख रही हैं। दीवा भी दिख रहा है, बाती भी दिख रहा है, तेल भी दिख रहा है, आरती भी दिख रही है। तुम तो कहोगे ना हाय हाय तेल नहीं है इसके अंदर, जरा तेल लेकर आओ, 1 घंटा तो आरती की थाली तैयार करने में लगा दो। नहीं। और वैसे भी आप देखो, जब आप उसकी पूजा करते हो, दिवाली की पूजा कितनी देर की होती है? 10-15 मिनट की। और वो तैयारी करते हो, लोटा रह गया वो लेकर आओ, मोली रह गई वो लेकर आओ, रोली रह गई वो लेकर आओ। नहीं,
पर पूजा तो तभी हो जाती है जब आपके अंदर भाव अच्छा होता है कि सामान इकट्ठा करने से होती है, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे कुमकुम रह गए तो कहेंगे चलो हल्दी पड़ी, हल्दी से कर लो, इतनी देर लग गई, हल्दी से ही टीका कर लो। नहीं, विचार करके देखो, जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जान लूंगा तो इन बाहरी प्रपंचों में नहीं पड़ूंगा और अपने वास्तविक स्वरूप में रहूंगा। वास्तविक स्वरूप मेरा कैसा है? आनंदमयी, सत्य चित्त आनंद। लोगों ने सिर्फ स्लोगन बना दिया, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद। इसका मतलब क्या है? जय उसकी जिसके चित्त में क्या बस गया? सत्य बस गया। तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानना ही सच की पहचान है। और सच की पहचान हो जाएगी तो बोलो, अपनी पूर्णता का एहसास हो जाएगा, स्वयं भाव का एहसास हो जाएगा। और बाकी सब जिनकी तुम सोचते रहते हो, चिंता करते रहते हो, मरते गिरते रहते हो जिनके पीछे, वो हैं, वो तेरी तो परछाई है। तुम यहां चिंता करो, वो चिंता के लायक बन जाएंगे। तुम यहां तरस खाओ, वो तरस के लायक बन जाएंगे। तुम जैसा बनाना चाहो, जैसी दृष्टि, तुम दृष्टि में कहो कर लेगी अपने आप, आटा गूंद नहीं सकती है, चल सुदेश आटा गूंद, और तुम कहो अरे सुदेश कैसे गूंदेगी, इसकी तो हाथ में मोच आ गई है। और सुदेश को अगर ऐसे डांट के कर लेगी, चल इतनी कोई कमजोर है, हट्टी कट्टी है, चल कर जल्दी से, देखो कैसे गूंद लेगी फटाफट। और इसको गिराना चाहो तो क्या बोले, अरे कैसे करेगी बेचारी, वैसे इतनी कमजोर है, 1.5 पसली है, कैसे करेगी। तो ये वाकई पलंग पे लेट जाएगी। जैसे वंदना, वंदना को कोई थोड़ी देर बोले ना, हाँ ये तो बड़ी बीमार रहती है, ये अभी लेट जाएगी। और रुलाना चाहो तो इसको 2 मिनट में रुला सकते हो, 2 मिनट बैठ जाओ इसके साथ। नहीं, तुम रुला के और अपना निकल जाना, ये रोती रहेगी, हमारा काम है चुप कराने का फिर। लेकिन वास्तविक स्वरूप को जब मैंने जान लिया, अब किसी की बातें हमें असर करेंगी? ये चाहे कितना मैं रुलाने की कोशिश करे तो हम रो लेंगे, क्योंकि मैं वास्तविक स्वरूप को जानता हूं। और ये जो कह रही है वो सारा क्या है? मिथ्या। ये किसकी बात कर रही है? मिथ्या जगत। ये उसकी बात कर रही है जो मैं पहले से जानता हूं। ज्ञानी का मतलब क्या हुआ? जो हम पहले से जानते हैं। अगर ये इतना भी कहे कि दिल्ली में लॉकडाउन लग गया, तो लगना था। अब सोचो हाँ लग गया लॉकडाउन, अच्छा फिर अब क्या होगा? नहीं, कोई भी बात अगर तुम्हें आके बोले तो उस पर तुम क्यों ज्यादा विचार कर रहे हो? बोलो ये तो हमें मालूम है, लॉकडाउन खुलेगा, लगेगा, एक बार जो मर्ज आ जाए वो आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। नहीं, एक बार जो रिंच शरीर में लग जाती है, 2-4 दिन दवा लेते हो फिर ठीक होता, फिर मेरे पास कहते अब तो भैया बिल्कुल फिट है, मैं 4 दिन पहले आओ फिर बात करेंगे। क्योंकि ये तो बदलता हुआ शरीर। तभी गुरु नानक देव जी ने बोला, सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा। तो बाहर जो भी चीजें तुम्हें अफेक्ट करती थी ना, क्योंकि तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप नहीं पता था, तो तुम रस्सी को भी क्या जान रहे थे? सांप। किसके कारण? डर के कारण। तो गुरु ने हमें क्या बना दिया? निर्भय। अब सांप आया, रस्सी आया, हमारा उससे क्या प्रयोजन है? सांप आएगा अपना रास्ता लेके चला जाएगा। तुम अगर उसके साथ भिड़ोगे या उस पर दोष लगाओगे तो कहेगा तेरे बाप का चारा खाता हूं, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, तेरे बाप का चारा खाता हूं, हमारा तेरे से लेना देना क्या है? ये बताओ। सांप 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 वहां सीढ़ी पे होगा, अरे तेरे तक आने का टाइम भी तो लगाएगा। सांप 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 उसकी बेइज्जती कर रहे, उसका अपमान कर रहे, तुम्हें क्या कह रहा है? वो जा रहा है अपना, चला जाएगा अपने बिल में। वो थोड़ी देर ना निकले, तुम घर से बैठन के निकलो, वो थोड़ी देर के लिए ना निकले, बाहर बेचारा सांस लेने के लिए। नहीं, सांप 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 करके उसको डरा के भगा दिया। फिर अब डंक मारेगा कि नहीं मारेगा? तुम्हें कोई छेड़े तो तुम तो खुद ही कहते हो सब पैसा इसको साथ बात मत करो, डंक मार देगा ये। नहीं, सोचो। तो ऐसे ही कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं है, तेरा भाव इफेक्टिव। तो जैसा भाव डाल, तुम एक खीर अपने घर में बनाते हो नॉर्मल, बच्चा ऐसे नाक पकड़ के खाते हो, यहां से ले जाओ बोलो प्रसाद है, वही खीर यहां घुमा लो ले जाओ प्रसाद है।
क्या कहेंगे, बड़ी टेस्टी है, दादी थोड़ी सी लेकर आई हो, तो वहां क्या कटोरा भर के थोड़ी मिलती है, वो स्वाद लगी, भावना है ना उसमें, भाव प्रसाद का डाल दिया तो अच्छी लग रही है। तुम सब में भाव भगवान का डाल दो तो फिर तुम्हें किसी की भी कोई बात अटपटी नहीं लगे। ये है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, ठीक। और जो तुम बने बैठे हो ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकती, मैं ये बोल सकती हूँ, मैं ये नहीं बोल सकती, मैं ये जा सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती, क्या करूँ, मजबूर हूँ, पता नहीं कितने कितने ढकोसले। इन सब बातों से गुरु पर उठाकर और तुमको तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में टिका। क्या है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप? पूर्ण। कौन है तुम्हारा बाप? बस ये कभी मत भूलो, ठीक। अब कोई और आए मदद करने तुम्हारी कि भगवान साथ ही है, बस। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत पूरी सुधार लो बस हो गया भजन, बैठा है झोपड़ी में महलों के ख्वाब हैं, बैठा है झोपड़ी में महलों के ख्वाब हैं, महलों के ख्वाब हैं, मन में जरा विचार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, कोई बुरा भला कह दे कर देना तू क्षमा, कर देना तू क्षमा, कोई बुरा भला कह दे तो कर देना तू क्षमा, क्यों? क्योंकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हो, तुम्हारा स्वरूप बदले लेने वाला नहीं है, समझ गए? तुम किसके बच्चे हो? बस ये कभी मत भूलो, तुम किसके बच्चे हो? फिर ये नहीं कहोगे ना मैं तो अपने प्यो की नहीं सुनती, यानी प्यो तेरा से भी बिगड़ा हुआ था ज्यादा क्या? हमारे तो मम्मी पापा ने भी आज दिन तक कुछ नहीं कहा, तभी बिगड़ गए, गुरु नहीं मिला था ना। 2 सेंटेंस है सबके पास, हमारे तो कभी पापा ने भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। 2 सेंटेंस है सबके पास, कौन पापा, कैसा पापा? सबका पिता परमेश्वर कौन है? भगवान। भगवान जैसी ताकत महसूस करो। कोई बुरा भला कह दे कर देना तू क्षमा, कर देना तू क्षमा, मन में जरा विचार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहाँ से और जाना है कहाँ से आए हो? वहीं से उत्पन्न हो, वहीं मिले, बाकी तो सब मिर्ची है, बाकी सब मिर्ची है। तभी तो पंजाबी लोग कहते हैं मिर्ची पाओ, बात को खत्म करने को क्या बोलते हैं? मिर्ची पाओ नहीं, या हमारे वाले कहते हैं पानी पाओ, पानी पा देता, सारे बोलते पानी पा देता, पानी से भी वो चीज हट जाती है और मिट्टी से भी वो चीज हट जाती है। आए हो तुम कहाँ से और जाना है कहाँ, और जाना है कहाँ। जब वास्तविक स्वरूप पहचान लोगे, ना तो तुम्हें कहीं से आना है और ना ही तुम्हें कहीं, तुम तो हो ही हो। आद सत जुगाद सत नानक, सिर्फ ये जो मिट्टी का पुतला है ना, ये जाएगा और आएगा,
बाकी तू तो इसको देखेगा, और इतनी ताकत तुम्हें गुरु ने दी, तुम अपनी मृत्यु को भी देखोगे। दुनिया में ये किसी को ताकत नहीं होती, पर तुमने अब ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, तो जिस समय जाने लगेगा ना शरीर, तुम्हें महसूस होगा, देख पाओगे तुम कि हाँ देखो शरीर मुझसे जुदा हो रहा है, अलग हो रहा है। ये किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन तुमको पता लगेगा उस समय। समझ गए? ज्ञानी अपनी मृत्यु को भी देखने वाला होता है, और उसमें तुम घबराओगे नहीं उस समय, क्योंकि यही तो सत्य है, यही सत्य है। और तुम अपने फिर जब अलग होकर शरीर को देखोगे ना, तो तुम्हें पक्का होगा ये हमारे आत्मज्ञान में कितनी शक्ति है, कि तुम्हें बिल्कुल भी, और जो तुम्हारे पीछे सब रो रहे होंगे तो तुम्हें लग रहा होगा रो क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं, मुझे भी दिख रहे हैं, पर तुम जो उनको नहीं दिख रहे, आत्मा तुमको दिखती नहीं है। तुमको तुम्हारे सगे संबंधी दिखेंगे, लेकिन उनको तुम नहीं दिखोगे। ठीक? आए हो तुम कहां से, और जाना है कहां, मन में जरा ये तेरा है ये मेरा, ये भाव है पूरा, तो वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा, कि हम एक ही हैं। इसमें तेरा और मेरा क्या है? सारा झगड़ा किसका होता है हमारा? तेरा और मेरा। दो बहनों में भी झगड़ा यही होता है, तूने ऐसा बोला था, तू ऐसा बोलती, तू ऐसा करती। अरे तू छोड़, एक ही तो है। जब दो बहनें भी एक नहीं समझ रही अपने आप को, सोचो तो फिर वास्तविक स्वरूप जान लेने के बाद तो हम सब एक ही नहीं, एक है कि दो हैं? एक क्यों कहा? एक ही। वास्तविक स्वरूप जान लेने के बाद हम एक ही। जो सत्ता मेरे अंदर काम कर रही है वही सत्ता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे से मांगो तो मैं दे सकता हूं, और तुम्हारे पास वो चीज नहीं है? तुम्हारे पास है, बस गुरु याद दिलाएगा क्या नहीं घर तेरे जो मेरे दर पे आए। गुरु केवल हमें जागृत करता है, क्या नहीं घर तेरे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि तेरा ध्यान बाहर की दुनिया में। तो गुरु बाहर की दुनिया से हटाकर तुझे तेरी शक्ति रियलाइज कराता है कि सो प्रभु दूर नहीं। नहीं तो गुरु चाहे तो आरती का थाल अपने आगे फिरवा सकता है, सारी जिंदगी मेरी पूजा करते पर भटके रहोगे। वंदना, भटकना क्या होता है? सारी जिंदगी दूसरों की पूजा करते रहो, दूसरा जानते। आज काली की पूजा कर रहे हैं, फिर काली ने काम नहीं किया तो अब गढ़वाली की पूजा कर ली, फिर गढ़वाली ने काम नहीं किया तो मवाली की पूजा कर ली। यहाँ गुरु चाहे तो तुमसे नाक भी रगड़वा सकता है, लेकिन वो नहीं कराएगा, क्योंकि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। यही सतगुरु की निशानी होती है। गुरु करे आप समा, वो चाकरी नहीं कराता, पर सेवा का गुण डालता तुम्हारे, कि सेवा का भाव डालो, सेवा से ही तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो। मेवा नहीं, ड्राई फ्रूट कोई नहीं खाता आजकल, सिर्फ तुमको ईश्वर की प्राप्ति हो। ठीक? हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति।